अस्सलाम वालेकुम पहनों ते भरावो, क्या हाल हैं सबके। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े वज़े में भी होंगे इंशाल्लाह। हम लोग निकले थे, संडे का दिन था और दिन दिहाड़ा बोल के चढ़ चुका था और हम लोग गए थे यहाँ पे। ये फ्रोस्ट डिजाइन है ना, इसका लास्ट डे था आज। मैंने कोई वो साथ साथ रिकॉर्डिंग नहीं किया, बोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करा था। मैंने कहा चलो इसके ऊपर हम वॉइस ओवर कर लेंगे, और वैसे भी वॉइस ओवर का जो तजर्बा है ना वो मेरा थोड़ा सा कम होता जा रहा था। मैंने कहा चलो इस दफ़ा ना वॉइस ओवर ही करनी है मैंने। खैर ये हम गए थे जो फ्रोस्ट डिजाइन ना, हम लोग पिछली वाली जो मेरी वीडियो आई थी ना उसी की टाइप का ये यहाँ पे भी लगा हुआ था, लेकिन इसका ये लास्ट डे था। और यहाँ पे हमारे साथ ना थोड़ा सा एक धोखा टाइप भी हो गया था लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं उसको, वो भी हुई थी। अभी आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। खैर अभी ये अंदर एंटर होके यहाँ पे हमारा फुली वैक्सीनेटेड का प्रूफ लिया गया कि हम फुली वैक्सीनेटेड हैं तो हम अंदर एंटर हो सकते हैं। हम यहाँ पे अंदर एंटर हो गए। मैं आपको पूरा एक ये व्यू दिखाई थी कि हमारा मेन डाउनटाउन है और ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। तो मैं बस साइड से आपको उसी चीज़ का व्यू दे रही थी। और उसके बाद यहाँ पे जो ये जो फ्रोस्ट डिजाइना वाले हैं, इनका जो सिस्टम था वो ये था कि इन्होंने ये झूले वगैरह लगाए हुए थे और बस यहाँ पे फिर चूटे माटे ये हो रही थी। मैंने भी लिए थे। ये जो झूले होते हैं ना ये उम्र के किसी भी हिस्से पे आप ले लो ना, चाहे उम्र का कोई भी हिस्सा है, ठीक है, आपको अपना बचपन याद आता ही आता है कि जब हम छोटे होते थे तो हम ऐसे पींग पे झूले लेते होते थे। एंजला जीन को उनके बाबा लेके ऐसे फिर रहे हैं, हमें हमारे बाबा लेके जाते होते थे, तो अब्बू के साथ मज़ा आता होता था। तो झूलों से हम फारिग हुए, उसके बाद फिर यहाँ पे ये स्केटिंग का था। तो स्केटिंग के लिए इनको शूज़ पहना रहे थे। इनके स्पेशल शूज़ होते हैं, पता होगा सबको कि स्केटिंग के लिए स्पेशल शूज़ होते हैं। बस शूज़ फिर असी इन्ना दोनों नहीं पवाए सी, असी कोई नहीं सी पाए सी। मैं तो अपने नॉर्मल बूट ही पाए हुए सी। मेरे तो बल्कि स्नो बूट्स भी नहीं है, मेरे तो नॉर्मल जोगर पाए हुए सी। मैं तो मैनू ये डर सी कि इन्हों स्केटिंग कराते कराते मेरी स्केटिंग ना हो जाए, तो मेरी स्केटिंग दूजी वाली होनी सी मैं गिर गुर ना जाऊँ। तो इनको ये पहना के बूट्स वगैरह, जो ये स्केटिंग के जो शूज़ होते हैं, ये पहना के इनको बाहर लेके। लेकिन इनका सिस्टम बड़ा अच्छा था कि इन्होंने यहाँ पे ना वॉकर साथ दिए हुए थे, क्योंकि हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता। मेरे वर्गा कोई नाड़ी बंदा भी होंगे, बल्कि मेरे नालों भी बहुते नाड़ी होंगे बल्कि बल्कि मैं थोड़ी ज़्यादा ही नाड़ी हूँ। खैर इन्होंने वॉकर यहाँ पे रखे हुए थे, आप ये देख रहे होंगे कि ये साथ साथ ये इनको पकड़ा हुआ है और साथ में ये कर रहे हैं। और करते करते बंदा सीख जाता है। एंजल ने इतना अच्छा नहीं सीखा, अजीन ने बहुत अच्छा सीख लिया था। अजीन को मैं जो लेके गई हुई थी, अपनी तारीफ मैं आप ही कर रही हूँ कि अजीन ने अच्छा सीख लिया। लेकिन वाकई उसको मज़ा भी आ रहा था। वो कह रही थी कि जाना नहीं है वापस। उसको ना मैं वहाँ से एड्डा लंबा गेड़ा कटा के मैं लेके आई। उसको मैंने बड़ा अच्छा, उसको मैंने पकड़ा हुआ था ना, तो उसकी वजह से भी उसको मज़ा आ रहा था। तो वो कह रही कि मैनू होर मम्मा और लेके जाना, मम्मा और आगे लेके। मैं क्या तू मार मार के मेरे गिट्टे छेलते ये एंजल बेचारी यहाँ पे गिरी भी है, लेकिन शुक्र है कि चोट वगैरह नहीं लगी। उसने जो स्नो पैंट पहनी हुई थी ना वो काफ़ी मोटी थी, शुक्र है बच गई। क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी होता है ना, ये जो पूरा एक आइस बनाई हुई है। और जिसको आता है वो तो बड़े मज़े ले लेके करता है, लेकिन देखने का इनको मज़ा बड़ा आता है, करने का भी मज़ा आता होगा। वो देखो कितना खेलने लगी हो आपस एक दूसरे ना, इनको मज़ा आता होगा। किस तरह वो आके एक स्टॉप लगाता था ना, मैं उसी को देख रही थी कि कर क्या रहा है, इसको करनी कैसे आती है इस तरह से। मैं ऐसी एक्सपर्ट हो भी सकती हूँ कि नहीं। मैंने कहा उम्र के इस हिस्से में आके मैंने पंगा नहीं लेना ये वाला, मैं इदा ही ठीक है, मैंने ना ही आवे बच्चों आ जाए। तो खैर बच्चों ने की, उनको मज़ा भी आया। अजीम तो बिल्कुल भी एग्री नहीं थी कि वहाँ स्केटिंग से उसने आना है, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। -25 के राउंड अबाउट टेम्परेचर था। तो सोचो हम ज़रा कि कितना ठंडा होंदा होना। और ये फिर इन्होंने यहाँ पे जगह जगह की इग्लू बना के रखे हुए थे। और ये हालांकि इसके अंदर कोई हीट वगैरह नहीं थी इस इग्लू के अंदर, लेकिन फिर भी इसके अंदर बैठ के ना सुकून आ रहा था। दिल कर रहा था ये अंदरों ना बंदा निकले, लेकिन सीटां 3 सी बंदे असी 4 सी खैर मेरी तो है ही खैर है ना, मैं तो कैमरा मैन होनी है, तो मैनू खड़ा बैठा इक्को बराबर होंदा। वहाँ से हम निकले हैं। उसके बाद फिर यहाँ वहाँ पे एक जगह जगह लेडीज़ थी। आपने ये हॉकी पकड़ी होगी ना, ये तो एंट्रेंस पे ही दे रहे थे बच्चों को खुश करने के लिए। तो ये उन्होंने हॉकी दी थी। बाद में फिर एक और लेडी थी वहाँ पे खड़ी, उन्होंने ये स्टिकर्स दिए। स्टिकर अम्मा ਨੂੰ जमा कराते कि तुसी अपने बैग च पा लो, घर जाके ले लांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। मैं कहा ठीक है जमा करा दो। उसके बाद फिर ये एक साइड पे था, ये स्नो पेंटिंग थी। तो ये क्या एक सिस्टम था, ये डिस्पोजेबल प्लेट में डाल के कलर्स, तो वो उनको दे रहे थे बच्चों को, जिसने भी यहाँ पे स्नो पेंटिंग करनी थी उसको दे रहे थे। फिर बच्चों को कुछ भी माइंड में आ रहा था, बच्चे पेंटिंग करी जा रहे थे। और भी आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पेंटिंग की थी, सियाने भी कर रहे थे। लेकिन जो हम 2 सियाने थे ना, तो हम 2 सियानों के पास स्नो पेंट्स नहीं थी, तो इस वजह से फिर हमने पंगा नहीं लिया। बच्चे फुल कवर थे, लेकिन हैंड्स अगर वो पहनते वैसे तो अजीन के मिटन्स अच्छे खासे नीले पीले हो गए थे। लेकिन इन्होंने मज़ा बहुत किया। अजीन ने तो बहुत ही मज़ा किया। अजीन को तो पेंटिंग मौका लभना चाहिए पेंटिंग का।
एंजल को भी है शौक, लेकिन अजीन को ज़्यादा शौक है, तो अजीन ने तो फिर रज रज के मज़े किए। ये इसके ऊपर ना बिल्कुल पूरा लेट के इसके ऊपर कर रही थी, उसको कोई पता नहीं था कि मैं स्नो के ऊपर लेटी हुई हूँ या सर्दी है कि कुछ भी। या बाद च हाथों ते ठरे पे सी कह रही थी मम्मा मिटन पहना दो फटाफट, मन का पाँव नापी। तो वो पहन रही थी, उसके हाथ अच्छे खासे ठरे पड़े थे। पकड़ के मैंने उसको देखा ना, तो फिर मेरे आया माइंड में कि ये बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर स्नो के ऊपर लेट के एक हाथ उसने स्नो के ऊपर रखा हुआ, तो लगी हुई थी पेंट करने, तो हाथ ठरने सी और फिर वो नाल की होना सी। खैर हाथ उसके अच्छे खासे ठहरे हुए थे, उसके लिए भी इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था कि जगह जगह ना ये अंगीठियाँ लगा के इन्होंने रखी हुई थी। तो लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि अंगीठियाँ वहाँ पे रखी हुई थी, उत्थे तो बहुतियाँ वड्डियाँ रखी हुई थी ना, यहाँ पे बस इतनी थी, लेकिन ये भी बहुत थी कि ये जगह जगह लगाई हुई है ना। तो फिर जिद्दां दे हत्थ ठरे आते ना, लाल हो जाते ठंड ना, वो फिर आके तो इसके ऊपर सेक के तो थोड़ा तो सुकून हो ही जाता है, बल्कि अच्छा खासा सुकून हो जाता है कि हाथ आप सेक लो, एक सुकून हो जाता है। तो यहाँ पे फिर बस फिर थोड़ी देर खड़े रहे। यहाँ पे ना हम इनसे पूछ रहे थे कि फायरवर्क कब होगा, तो वो जो जी खड़ी हुई सी ना, उन्होंने बेचारी नूं आप नहीं पता सी, तो सानू भी कोई नहीं सी पता। हमें ये था कि फायरवर्क जो है ना वो आज होगा, रात को, संडे की रात को होना है। लेकिन हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या किसी ने सानू तरीके ना दसिया ही कोई नहीं। तो फायरवर्क जो ना पिछली रात हो चुके सी, तो सानू पता ही कोई नहीं कि फायरवर्क हो गया। हम इसीलिए आए थे कि चलो शाम को फायरवर्क वगैरह देख के ना तो फिर ही निकलेंगे। तो मज़ा आना था, बहुत खूबसूरत फायरवर्क था, बहुत खूबसूरत था। हुण तुसी मेरे लफ्ज़ां ना मज़ा ले लो कि कितना खूबसूरत होना फायरवर्क। उसके बाद फिर हमें जाना था, हमें कहाँ जाना था, पार्टी सिटी जाना था। इनका जो वैलेंटाइन डे की जो एक शॉपिंग होती, पिछले साल का व्लॉग अगर आप लोगों को याद है, तो उसमें उसमें मैंने दिखाया था कि एंजल का पूरा एक वो जो इसकी क्लास के जो जितने भी बच्चे होते हैं ना, तो उनको हमने गिफ्ट भेजने होते हैं। तो इस दफ़ा अजीन का भी था और एंजल का भी था, इस दफ़ा डबल था। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे आना था पार्टी सिटी। वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की इनके लिए, बल्कि एक स्टोर से नहीं, 2-3 स्टोर से मिल मिला के फिर इनकी शॉपिंग हुई है। यहाँ से फिर ये होता है कि छोटे छोटे टॉयज़ ले लो। ये तो ऐसी एक वो है ना कि बच्चे खुश हो जाते हैं कि कैंडीज़ दे दो, बच्चे तो टाफियाँ नहीं खुश हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ चॉकलेट्स वगैरह या छोटा छोटा कोई भी टॉय लेके ना, कि बस तुम समझो कि बच्चे राज़ी करने हैं, उसके लिए फिर यहाँ पे पार्टी सिटी आके तो यहाँ से फिर जो समझ में आ रहा था। वैसे एक चीज़ ये भी है कि समझ में नहीं आता होता कि जैसे हमारे बच्चों को जो चीज़ पसंद है हमें उसका पता है, अगले के बच्चों को चीज़ पसंद आवे ना आवे लेकिन फिर भी जो हमें समझ आता है फिर हम वो ले लेते हैं। सुबह से हम निकले हुए थे, बच्चों को भूख भी लग रही थी। अब तो फिर मैंने अदील को भेज दिया घर कि हुण तुसी घर जाओ, बच्चों लैके, बच्चे तुसी संभाल लो, अज मैं शॉपिंग कराती हूँ जो मेरी रहती है। जो बच्चों को हमने वो बैग्स वगैरह बना के देने थे, वो हमने वो उसका सामान पार्टी सिटी से ले लिया था हमने। उसके बाद इनके जो है ना शर्ट्स रेड कलर की या कुछ भी इस तरह का जो वैलेंटाइन डे पे पहना जा सकता है, उससे रिलेटेड मेरे पास अजीन का तो था, एंजल का तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर जो एंजल दे लैने सी ते अजीन दे तो फिर लैनी सी। फिर मैं यहाँ पे आई चिल्ड्रन प्लेस, बच्चों को और साहब जी को मैंने भेजा घर, और मैं आई पहुँची यहाँ पे चिल्ड्रन प्लेस। वहाँ से मैंने इनकी शॉपिंग की और लेने गई थी मैं सिर्फ कुछ रेड से मिलता जुलता कुछ ऐसा हो, तो जो मुझे समझ आई वो मैंने ले लिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही ले लिया। अभी यहाँ पे बस ये उसका बिल बना रही थी। और ये देखें सारा ढेर, मैं सिर्फ ये 2 शर्ट्स लेने आई थी, मैंने अच्छा खासा ढेर लगा दिया शर्ट्स का भी और पैंट्स का भी। पैंट्स भी अच्छी डील पे लगी हुई थी चिल्ड्रन प्लेस पे, जो मतलब 50% ऑफ पे लगी हुई थी। 50 वाली पैंट्स 25 में मिल रही थी, तो मैंने कहा मौका अच्छा थे, चिल्ड्रन प्लेस की पैंट है तो ले लो फिर। तो वो मैंने ले ली। उसके बाद फिर बस जाते जाते सफोरा पे गई थी। सफोरा पे मैं एक फाउंडेशन ढूंढ रही हूँ, बड़े अरसे से ढूंढ रही हूँ, कहते ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी तो फिर मुझे उसका पहले सैंपल नहीं मिलेगा। मैं चाह रही हूँ कि पहले मुझे उसका सैंपल मैं यूज़ करके देख लूँ कि हाँ वाकई ये ठीक है कि नहीं। सफोरा तो वो भी नहीं मिली, बेड एंड बॉथ पे गई, उससे भी मुझे कोई अच्छी डील नहीं मिली, तो फिर मैं वापस आ गई। और उसके बाद मुझे जाना था डॉलरामा, और अंदर का मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाया, बस बाहर आके मेन शॉपिंग का बना लिया कि डॉलरामा से कुछ चीज़ें रहती थी क्योंकि लेने वाली, वो ले लिए। ये जो छोटे छोटे ये चीज़ें हैं ना, ये इनके लिए मैंने पहले भी बताया था कि ले के रखी होती हैं, इनको राज़ी करने के लिए। जैसे लंच फिनिश करके आओगी तो आपको मैं सरप्राइज़ दूंगी, अल्लाह बुक अच्छी पढ़ोगी तो आपको सरप्राइज़ दूंगी। तो ऐसे मैं छोटी छोटी चीज़ें ना डॉलर स्टोर से लेके रख लेती होती हूँ। वो टेबल पड़ा हुआ है रेड से फ्लावर्स वाला, ये किसी वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा, अच्छा टेबल है फोल्डिंग वाला ना। तो उस दिन से बड़े शौक से इसके ऊपर बैठ के खाना भी खा रही हैं, पेंटिंग भी कर रही हैं। तो एक ऑर्गेनाइज़र और ले लिया था, वो मेरा सॉक्स वाला ऑर्गेनाइज़र था ना, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾना ਹੁੰਦੀਆਂ ना, उन्होंने भी हूँ मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखना। तो इसलिए फिर मैं एक और लेके आई थी। उसके बाद फिर इनकी टीचर्स के लिए चॉकलेट्स और कार्ड्स लेने थे। कार्ड्स मैंने डॉलर स्टोर से ले लिए थे, और बाकी जो स्टफ़ जो भी छोटा मोटा लेना था वो डॉलर स्टोर से ले लिया। चॉकलेट्स मैं चाह रही थी कि थोड़ी अच्छी हों, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वॉलमार्ट आ गई। यहाँ से मैंने ली दोनों के जो वैन ड्राइवर और बस ड्राइवर, और 2 टीचर्स एंजल की हैं और 2 टीचर्स अजीन की हैं, मतलब दो ड्राइवर्स और बाकी 3 टीचर्स। तो उस हिसाब से फिर मैंने ले ली थी। एंजल के स्कूल के लिए ना हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसमें नट्स बिल्कुल अलाउ नहीं है। अजीन के स्कूल एंजल के स्कूल में नट्स किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है। इवन कि हम जो नुटेला होता है ना,
ब्रेड पे लगा के हम वो भी नहीं दे सकते। तो इसके लिए जो चीज़ें लेनी थी ना वो हमें बहुत ध्यान से लेनी पड़ी हैं। अजीम तो सिंपल सीधी सीधी है, तो फिर इसका तो खुला ही खाता होता है कि कुछ भी ले लो। उसके बाद फिर बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि उन्होंने पैक करने, लास्ट टाइम जब मैंने पैक किया था ना मैंने बच्चे सला के ना तो फेर किया से ताकि मैं सुकून ना कर लूँ। खैर वो सारी चीज़ें थी जो हमने इन बैग्स में डाल दी। बस बच्चे ही राज़ी करने होते हैं, मेन मकसद तो बस यही होता है कि बच्चे राज़ी करने हैं। कैंडीज़ रख दी और 2-3 छोटे छोटे से टॉयज़ रख दिए। बच्चे देखेंगे खुश हो जाएंगे और ये इनकी तरफ से छोटा छोटा सा गिफ्ट्स हो जाएंगे। तो सबके पैक हो गए थे। अब स्यापा ये भी था कि एंजल अब इसको कैरी कैसे करेगी। फिर मैंने उसको अच्छा खासा फोल्ड करके ना तो बैग शॉपर्स, बड़े बड़े शॉपर्स में इसको डाल दिया और फिर बस ड्राइवर को बोल दिया था कि इसकी क्लास तक पहुंचा दे। खैर वो तो सारा कुछ हो ही जाना था, हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हो गया। और ये मेरी जो है ना वो वैलेंटाइन डे की प्रिंसेस रेडी हुई हुई हैं और माशाल्लाह इतनी ये प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी रही। मेरी तो काकी है ना तो मैंने तो सोहनी लगनी है, तुहानू लगी है तो कमेंट सेक्शन जो तुहानू दसना पैना। एंजल की मैं पिक्चर बनानी भूल गई क्योंकि सुबह सुबह टाइम इतना शॉर्ट होता है ना इसको रेडी करने के लिए। तो ये जब घर आई है ना तो फिर मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई है कि आपकी भी एक मैं मेमोरी कैद कर लूँ, क्योंकि ये यूट्यूब पे तो यही है ना कि हम बच्चों की जो भी चीज़ें होती हैं, इनकी कोई भी मेमोरीज़ होती हैं हम उनको वीडियो में कैद कर लेते हैं। खैर वीडियो कैसी लगी हो वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।